श्री राम भगवान की जय। आज का कथा, विभीषण को रावण ने धक्का मारकर लंका से निष्कासन किया। भगवान राम के शरण में पहुँचे विभीषण। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। दूसरे दिन महान मेघों की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले मड़ियों से अलंकृत 4 घोड़ों से युक्त स्वर्ण रथ पर आरूढ़ हो अपने सभा भवन की ओर चला। भांति भांति अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित राक्षस सैनिक उसके आगे पीछे उसकी जय जयकार करते हुए चले। मार्ग में लोग शंखों और नगाड़ों के तुमुल नाद से संपूर्ण वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। सड़कों पर सहस्त्रों नागरिक खड़े होकर उसका अभिवादन कर रहे थे, जिससे उसका मस्तक गर्व से उन्नत हो रहा था। वो इस समय वह अपने वैभव की तुलना देवराज इंद्र से कर रहा था। सभा भवन में पहुंचकर वह अपने मणिमय स्वर्ण सिंहासन पर जाकर बैठ गया। उसके सिंहासन होने पर अन्य दरबारी एवं मंत्रियों ने भी अपने अपने आसन ग्रहण किए। शत्रु विजयी रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके कहा, सभासदों, मैं दंड कारण से राम की प्रिय रानी जनक दुलारी सीता को हर लाया हूँ, किंतु वह मेरी सैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती है। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान सुंदरी अन्य कोई स्त्री नहीं है। उसे देखने के बाद मेरा मन मेरे वश में नहीं रह गया। काम ने मुझे अधीन कर लिया है। कामातुर रावण का यह प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण ने क्रोधित होकर कहा, महाराज, तुमने जो यह छल पूर्वक छिप कर पर स्त्री हरण का कार्य किया है, यह तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले आपको हमसे परामर्श कर लेना चाहिए था। यद्यपि तुमने अनुचित कर्म किया है, तथापि तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूँगा। कुंभकर्ण के वचन सुनकर रावण को क्रोधित होते देख महापार्षद ने हाथ जोड़कर कहा, शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आप विदेह कुमारी सीता के साथ उसकी इच्छा की परवाह न कर रमण कीजिए। आपके जो भी शत्रु आएंगे उन्हें हम लोग अपने शस्त्र के प्रताप से जीत लेंगे। महापार्षद के ऐसा कहने पर लंकाधिपति रावण ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, महापार्षद, पूर्व काल में मैंने एक बार आकाश में अग्नि पूज्य के समान प्रकाशित होती हुई पूज्य का स्थला नाम की अप्सरा से बलात् संभोग किया था। मेरे इस कृत्य से अप्रसन्न होकर मुझे शाप दे दिया था कि आज के बाद यदि किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। उस शाप से भयभीत होने के कारण मैं विदेह कुमारी से बलात् समागम नहीं कर सकता। फिर अपने वीर सेना नायकों एवं मंत्रियों को संबोधित करते हुए यह बोला, हे बुद्धिमान और वीर सभासदों, आज हम लोगों को अपने भावी कार्यक्रम पर विचार करना है। राम सुग्रीव की वानर सेना लेकर समुद्र के उस पार आ पहुंचा है। हमें उसके साथ किस नीति का अनुसरण करना चाहिए, इसके विषय में तुम लोग सोच विचार कर अपनी सम्मति दो, क्योंकि तुम सभी बुद्धिमान, नीति निपुण और अनुभवी हो। रावण की इस बात का सुनकर लगभग सभी राक्षसों ने उत्साही होकर उसे वानर सेना से युद्ध करने का परामर्श दिया। उनका मत था कि हमारे अपार बल के आगे ये छोटे छोटे वानर ठहर नहीं सकेंगे। प्रत्येक दशा में विजय हमारी होगी। सभी अन्य राक्षसों के समित दे चुकने पर विभीषण ने खड़े होकर कहा, हे तात, सीता माता का जो अपहरण आपने किया है वह अत्यंत अनुचित है। राम के बाण राक्षसों के सिर काटने में तनिक भी संकोच न करेंगे। इसलिए सबका कल्याण इसी में है कि सीता माता को तत्काल लौटाकर राम से संधि कर ली जाए। विभीषण के वचन सुनकर प्रहस्त ने कहा, विभीषण, हमने युद्ध में देवताओं, राक्षसों तथा दानवों को पराजित किया है,
फिर एक साधारण मानव से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? प्रहस्त का प्रश्न सुनकर विभीषण ने उत्तर दिया, हे मंत्रीवर, राम कोई साधारण मानव नहीं है। उनका वध करना वैसा ही असंभव है जैसा बिना नौका के सागर को पार करना। मैं उनकी शक्ति को जानता हूँ। हमारी संपूर्ण दानवी शक्ति भी उनकी सम्मुख नहीं ठहर सकती। राक्षसी क्या, देव, गंधर्व और किन्नर भी उनसे जीत नहीं सकते। फिर विभीषण ने रावण को संबोधित करते हुए कहा, हे राक्षस राज, आप काम के वशीभूत होकर अनुचित कार्य करने जा रहे हैं और ये मंत्रीगण केवल चाटुकारिता में आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये आपके हित का सच्चा बात नहीं कह रहे हैं। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि सीता को लौटाकर राम से संधि कर लेने में ही आपका, लंका का और संपूर्ण राक्षस समुदाय का कल्याण है। विभीषण की बातों से चिढ़कर मेघनाद बोला, चाचा जी, आप सदा कायरों की भांति निरुत्साहित करने वाली बातें किया करते हैं। आपने अपनी कायरता से पुलत्स वंश को कलंकित किया है। क्षमा करें, स्कूल में आज तक कोई ऐसा भीरू और निर्वीय व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया। मेघनाद के मुख से अपमानजनक शब्द सुनकर भी विभीषण ने अपने ऊपर संयम रखते हुए कहा, मेघनाद, तुम अभी बालक हो, तुम में दूरदर्शिता का अभाव है, इसलिए तुम ऐसा बात कर रहे हो। मैं फिर कहता हूँ कि राघव से क्षमा मांगकर सीता माता को लौटाने में ही हमारा कल्याण है। विभीषण को बार बार सीता को लौटाने की बात करते देख रावण ने क्रुद्ध होकर कहा, बुद्धिमान लोगों ने ठीक ही कहा है कि चाहे शत्रु के साथ निवास करे, सर्प के साथ रहे, परंतु शत्रु का हित चाहने वाले मित्र के साथ कदापि न रहे। ऐसे लोग मित्र के वेश में घोर शत्रु होते हैं। विभीषण, तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु हो, जो राम की सराहना करके हमारा मनोबल गिराने का प्रयत्न करते हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुख से मेरे हित की बात करते हो, परंतु हृदय से मेरे ऐश्वर्य, वैभव तथा लोकप्रियता से ईर्ष्या करते हो। यदि तुम मेरे भाई न होते तो सबसे पहले मैं तुम्हारा वध करता। यदि वध न करता तो भी कम से कम तुम्हारी जीभ अवश्य खिंचवा लेता। मेरे सामने से दूर हो जा, देशद्रोही, और फिर अपना मुख मुझे कभी मत दिखाना। रावण से अपमानित होकर विभीषण उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है, इसलिए तुम मित्र और शत्रु में भेद नहीं कर सकते। मैं जाता हूँ, फिर तुम्हें मुख नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर विभीषण वहाँ से चल दिया। विभीषण के इतना समझाने के बाद भी रावण राक्षस समझा नहीं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, बोलिए बानर सेना महाराज की जय, बोलो बजरंग भगवान की जय, बोलो सुग्रीव महाराज की जय, बोलो अंगद महाराज की जय, बोलो जामवंत महाराज की जय, बोलो जटायु महाराज की जय। जय जय सिया राम। अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।